इस वक्त हम हाराडी बूराडी गांव में हैं। ये देखिए यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र है और तमाम ये ग्रामवासी जुटे हैं। यस तूफान में यहाँ जो ब्रिज कनेक्ट करता था उधर के गांवों से, लगभग 50 गांवों से, और सिल्ली सोनाहातू तक वो रास्ता फिर चला जाता था। यानी उधर से आप बंगाल जा सकते थे। रिश्तेदारियां हैं लोगों की इस पार से उस पार की। स्कूल जाना पड़ता था, वहां पे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, और वो ब्रिज गिर गया। इसके बाद एक उच्च स्तरीय जांच की बात कही जाती है। मुख्यमंत्री जांच के आदेश देते कि आखिर पुल गिरा कैसे, और उस जांच के जंजाल में आम जनजीवन फंस कर रह गया है। यस तूफान 2021 में आया था अगस्त महीने में, और अब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। लिहाजा अगर किसी को झेलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, तो वो है यहाँ के आम लोग, यहाँ के गांव वाले, जिनका किसी का खेत उधर है, कोई सब्जी बेचने के लिए उस पार जाता था, और बच्चों ने तो पढ़ाई तक बंद कर दी है क्योंकि स्कूलें वहां थी। और बरसात में जब पानी भर जाता है तो जान जोखिम में डालकर आखिर कौन पढ़ने जाएगा। जान है तो जहान है, इनका कहना है साफ तौर से कि अगर बच्चों की जान बच जाएगी तो बाद में भी वो पढ़ लेंगे। यानी 2 से 3 महीने जब वाटर लेवल बढ़ा रहता है नदी में, तो वहां पढ़ाई बंद हो जाती, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते। क्या नाम है सर आपका? मन के देव प्रसाद सिंह। ये बच्चे स्कूल क्या उस पार जाते थे? इस पार जाते थे, लेकिन पुल टूट गया चूंकि, इसलिए वहाँ तो आवाज पूरा बंद हो तो गया। आप लोग क्या, मतलब जब पानी भर जाता है तो कोई उपाय नहीं है जाने का? कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाता है बच्चा। 2-3 महीना गायब रहता है। ये नदी कांची है ना? कांची नदी है। हाँ, कांची नदी में ब्रिज बना था, साल भर भी नहीं टिका। हाँ हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने मांग वांग नहीं की? मांग के लिखा पढ़े भी हुआ। बीच में एक बार चेकिंग वाला भी आया था, चेक किया था, पता नहीं उसको शायद अंदर कोई गीला मिट्टी ही मिला होगा, टाइट मिट्टी नहीं मिला, वो तो सब उठा के चला गया। यानी पढ़ाई लिखाई सब जो है उसमें समस्या है। समस्या है, बिजनेस का समस्या है, मंदिर का समस्या है। 50-60 गाँव सब्जी वब्जी बेचने के लिए जाते सब्जी उब्जी। आप लोग। आप कहाँ के रहने वाले हुए? क्या नाम हुआ आपका? सुरसनगंज। क्या करते हैं आप? बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। तो उधर भी खेत है क्या? नदी के उस तरफ भी आपका खेत है? हाँ है। तो कितनी परेशानी होती है जब पानी उसमें उस भरा पार से इधर तो लाना दिक्कतें हैं, इस पार से जाना भी दिक्कत है, तो उस पार से लाएंगे कैसे? मतलब जो फसल हो जाता है वो नहीं ला पाते हैं, वहीं छोड़ देना पड़ता है या तो फिर क्या करें, छोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ। कोई उपाय अभी तक नहीं हो रहा है। उधर से ले जाना पड़ेगा आपको सलगाड़ी तरफ से। तो कितना लंबा पड़ता है वो? बहुत लंबा पड़ेगा वो। किलोमीटर के हिसाब में बात करें तो लंबा हो जाएगा। 2 लोग ऐसी है। कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। दूसरे रास्ते से अगर जाते हैं, ये पुल एक सहूलियत था, लाइफलाइन था, बंगाल तक को जोड़ता था। सब्जियां भी बेचते थे ये लोग। आप लोग इसी गांव के? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधीर सिंह मुंडा है। हाँ हाँ। तो कैसे आप लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं? उधर क्या काम रहता है? रिश्तेदारियां है कि नहीं? शादी वादी किसी का है उधर? है। हाँ। बहुत है। मेहमान जाना भी थोड़ा दिक्कतें होता है, और खेती करना भी मुश्किलें होता है। खेती करना भी मुश्किल है। हाँ, पानी भर जाता है तो कैसे जा करके खेती करेंगे? नहीं कर पाते हैं। हाँ, बरसात के दिन ही खेती होता है, धान खेती तो। हाँ हाँ, तो नदी तो भर जाता है, हाँ। तो कैसे खेत में जाना ही मुश्किल हो। जाना ही मुश्किल हो जाता है। वो खेत तो दूसर कर दे दिए हैं अभी। महिलाओं को भी समस्या होती होगी जो जी। अगर महिला उधर से कोई आ रही है यहाँ नौकरी करने, बाहर से आती है क्या लोग स्कूल में? आती है। हाँ? आती है, बाहर से आती है। वहाँ पढ़ाने में जाने में उसका मुश्किल होती है, उनको मुश्किल होता है। हाँ, उधर के आदमी भी इधर आने से मुश्किल होता है। उधर से जाता है सलाडी होते हुए और बुंडू होते हुए यहाँ गुजरना होगा। लंबा है। तो ये दिन भर तो उसका कोई आके घर में काम करेगा वो भी नहीं होता है। अगर घूम के गए उस तरफ तो आपको दिन भर का वक्त लग जाएगा, यानी आपका दिन खत्म। अगर उस पार जाना है तो पूरा 1 दिन लग जाएगा, ये इनका कहना है। आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? मोहनगंज। तो कैसे आप लोगों को असर हो रहा है? ब्रिज नहीं है। अच्छा, वोट मांगने के लिए जब नेता आए थे क्या बोला था उन लोगों ने? जैसे बीच में तो चुनाव भी आया, विधानसभा और लोकसभा चुनाव, तो क्या कुछ बोला वो लोग, नेता लोग? बोला। क्या बोल रहा है? पुल बना देंगे? हाँ, नहीं पुल बना देंगे, सब नहीं बोला। हाँ, चेकिंग किया, क्या किया है? हाँ?
हम लोग का नेता सब आता है ना, वो आश्वासन देता है कि हम बन जाएगा, इतना दिन से वो बन जाएगा, है। आज जब जीतता है ना उसके बाद देखने भी नहीं आता है। आया कि नहीं जीतने? नहीं, कोई मंत्री नहीं आता है यहाँ। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। हाँ, सुमन देवी। तो क्या करते हैं आप? पढ़ाते उड़ाते हैं? क्या करते हैं? नहीं, तो यही घर सामने है तो आंगनबाड़ी आया है, बच्चा लोग इसलिए आया है। अच्छा, तो उधर जाने का जरूरत पड़ता है कभी? हाँ, पड़ता है। कब? मंदिर हमेशा जाते हैं उधर। तो बरसात में जब सावन आएगा तो कैसे जाएंगे उधर शंकर भगवान का मंदिर? अभी तो नहीं जाते हैं बारिश में। नहीं जा पाते हैं? नहीं। पिछले 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा होगा जब हाँ। से पुल टूट गया है। हाँ। एक बड़ा वहाँ पे आस्था का केंद्र है, धार्मिक भावना लेकर वहाँ जाते हैं, शिवालय है वहाँ पे। और सावन जब आता है, बरसात भी उसी वक्त आता है। महिलाओं का ये दर्द है कि उस वक्त जब सावन का पावन महीना होता है वो शिवालय नहीं जा पाती है, क्योंकि ब्रिज जो है वो 2021 में टूटा था, अभी तक नहीं बना। आपका कहाँ है? नहीं, हम लोग को दिक्कत है। नहीं ना, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मालती देवी नाम है। यही गांव के रहने वाले हैं या उधर से? हम आंगनबाड़ी के साही का है। अच्छा, तो क्या समस्या होता है उधर जाना आना? जाना आना का तो दिक्कत है। अभी तो रोद महीना में तो ये है, सूखा है। अभी नदी सूखी हुई बांस है। का पुल बना हुआ है, वही से बांस मोटरसाइकिल। के पुल से चले जा रहे हैं। हाँ, अभी तत्काल पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, उस टाइम पूरा दिक्कत है। जो किसी का साहस होता है देहात का, सब इतना पानी में चल जाता है। अच्छा, पूजा करते हैं माँ का। अच्छा, हाँ, पूजा करते, जिसका साहस है, जिसका नहीं है तो नहीं, यहीं घर में ही बाहर, बैठा हाँ, दूर से प्रणाम करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। हाँ, यहीं से पूजा करता है। लेकिन वो नहीं तो घूम घूम कर जाना पड़ता है। तो घूमने में तो पूरा दिन बहुत पूरा दिन चल जाएगा। उधर से हरिन घाट है, इधर से सालगाड़ी। देख सकते हैं किस तरह का समस्या है इन्हें, पुल किस तरह का लाइफ। हम लोग का देहात का है बोल के हम लोग डर नहीं है। हम लोग पानी में जलते थे इतना में, लेकिन लड़का लोग इतना पानी में जल जाता है, तो लोग का साहस है बोल के। अब पूरा जो जिस समय भर जाता है तो घूम घूम से जाना पड़ता है। हम ही लोग यानी अगर कम पानी है तो आप जो है उसको जो है किसी तरह से तैर के जा सकते हैं। जब ज्यादा पानी होता है लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, ये साफ तौर से इनका कहना है। यानी 4 साल से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे जो है वो अनसुनी है। वोट के वक्त नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं, अपना काम बनाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और यहाँ झांकने भी नहीं आते हैं। और यहाँ के लोग ठगा सा महसूस करते हैं। उसके बाद 2021 में यस तूफान के प्रभाव से 3 पुल जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ये पुल ढहा है। और लाइफलाइन माना जाता था इस पूरे इलाके के लिए। 50 गांव को अगर जोड़ रहा है और वो रास्ता अगर बंगाल तक जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट ये ब्रिज था यहाँ के लोगों के जीवन में। और किस तरह से कमर्शियली भी, यानी जिस तरह से रोजी रोजगार का मामला हो, या फिर स्कूल बच्चों के पठन पाठन का कार्य हो, या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के बात अगर की जाए, शिवालय है, मंदिर है, और इसके अलावा जिस तरह से लोगों के सगे संबंधी एक दूसरे गांव में रहते हैं, वो सब मुश्किल हो गया। और अब जब पानी भर जाता है बरसात में, तो बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक देखना भी मुश्किल होता है। कांची नदी का जो विकराल रूप जिस वक्त होता है, उस वक्त दिखना भी मुश्किल होता है, एक इस पार से उस पार। ऐसे सूरत में जब लोगों को इस पार या उस पार काम होता है, तो उन्हें दिन भर का समय देना पड़ता है, घूम के अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है। बहरहाल ये सॉइल टेस्टिंग का काम यहाँ चल रहा है कि दोबारा जो है अभी तक जो है जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच की उस वक्त जो है आदेश दिए गए थे 2021 में, वो जांच अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। ग्रामीण विकास मंत्री ने खुद ही बताया कि इस पर काफी गंभीरता से सरकार ने एक्शन लिया है और अब महीने भर में इसका रिपोर्ट जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद जाहिर तौर पे जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जो है सरकार करने का दावा तो करती है, लेकिन पुल निर्माण का काम उसके बाद ही शुरू होगा और उसके बाद भी वक्त लगेगा। यानी 4 साल से ज्यादा लोग परेशानी झेल चुके हैं। 10-10 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बनाया गया था।
3 ब्रिज जो है बैक टू बैक गिरे थे और जब ये जांच पूरा हो जाएगा तब काम शुरू होगा और उसके बाद भी वक्त लगेगा पुल के निर्माण में। लंबा पुल है, पीछे से अगर आप उस तरफ तक देखें तो लगभग जो है 700-800 मीटर से कम का ब्रिज ये नहीं है। इस वक्त अरविंद हमारे साथ हैं। किस तरह से वो ब्रिज वो रात जो था मंजर था, जिस तरह से यस तूफान आया, ब्रिज गिरा और बैक टू बैक 3 ब्रिज गिर गए थे। 8 से 10 करोड़ की लागत से सभी बनाए गए। जी बिल्कुल, ये बहाना भले हो यास तूफान का, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग उस समय बता रहे थे और जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय लोग जिस तरह से विरोध कर रहे थे, तो उस समय लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं सरकार का जो योजना है, देखते हैं इंजीनियर जो होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको बनाने में लापरवाही बरते हैं, साठ गांठ किए और जो गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसके चलते ये पुल जो है सो ढह गया है। लोगों ने साफ ये आरोप लगाया था और पहले भी जब बन रहा था उस समय भी, और उसका नतीजा है कि आप उस यस तूफान का एक बहाना रहा, लेकिन पुल ढह गया। लेकिन उसके बाद 4 साल बीत गए, अभी तक कोई ना बना है, ना ही किसी तरह का यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है। कई बार इसका विधानसभा में आवाज उठाया, जो हम लोग का स्थानीय विधायक से लेकर सड़क तक आवाज उठाए, उन्होंने मांग किया था उच्च स्तरीय जांच का भी, लेकिन अभी तक कोई भी जांच हुआ है ना कोई कार्रवाई हुई है। और आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से एक बालू वाला जो देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ बालू का उठाव होता है, ये भी कहीं ना कहीं इस पुल का सरकारी है और ये सरकारी है। और बगल में जो पुल से महज 200 मीटर की दूरी में बालू डंप करने का लाइसेंस दिया गया है। ये एक बड़ा सरकार का सोच सकते नीति जो है, जिसका नतीजा जो है ये पुल ढह गया है। जाहिर तौर पे देखिए, साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए कि अगर ब्रिज के नीचे से अगर खनन हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, तो आखिर सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा, ब्रिज के पास आधार कैसे होगा खड़ा होने का। और अब लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। अगर अभी तो फिलहाल जो है नदी सूखी हुई है और कलवर्ट एक बीच में बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है इस पार से उस पार जाया जा रहा है छोटी गाड़ियों से, लेकिन परेशानी है। अब देखिए, किसान हैं, चरवाहे हैं, इस पार से उस पार जब इनको जाना होगा और ब्रिज नहीं होगा तो जाहिर तौर पे समस्या होगा। उस पार लोग जो है काफ़ी ख्याति प्राप्त मंदिर है, उसके लिए भी लोग जाते हैं, तो उसी तरह से परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे काम जो है सर्वे से लेके तमाम चीज़ों का हो रहा है। ये डंपिंग यार्ड बना हुआ और सरकारी है, तो जाहिर तौर पे आसपास अगर इस तरह का होगा तो इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इलीगल माइनिंग को भी। तो ऐसे में इसको भी सरकार को लगाम इस पे भी कसना होगा। साथ ही साथ आगे अगर पुल बने तो ऐसा फुल प्रूफ पुल बने कि लोगों को परेशान ना होना पड़े, और वो पुल अगर बने तो लंबा चले और जीवन में लोगों का जो जनजीवन है यहाँ पे, यहाँ इस पार और उस पार उस दूरी को वो पाट सके, ऐसा ब्रिज तैयार हो, ये उम्मीद लगाकर लगभग 50 गांव के लोग बैठे हैं। और जांच का जो जंजाल है वो कब खत्म होगा, इसका भी इंतजार यहाँ के लोगों को है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, हाराडी, रांची, आज तक।